हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लैम्प। आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड बैंकिंग अवेयरनेस पे पूछे जाने वाले मेजर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसे जानेंगे जो IBPS, RRB, SBI या अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन हमारा है फिम्डा, FIMMDA। फिम्डा इसका फुल फॉर्म है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। आपको बता दूं कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशंस के फुल फॉर्म पता होंगे तो ये क्यों इस्टेब्लिश किए गए हैं, ये क्या काम करती है, इसे हम आसानी से बता सकेंगे। जैसे फिम्डा का फुल फॉर्म है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। तो ये एक एसोसिएशन है। तो एसोसिएशन क्या किसका एसोसिएशन है? तो कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्राइमरी डीलर्स का ये एसोसिएशन है। और ये मार्केट भी है, मनी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट है। तो किस चीज़ का मार्केट है ये? जहाँ पर बॉन्ड, मनी एंड डेरिवेटिव्स में मार्केट करती है फिम्डा। ये एक स्वैच्छिक मार्केट है। फिम्डा के बारे में और जान लें कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन अभी के सेल्वराज हैं। CEO रविंद्रनाथ गंद्रकोटा है और इसका टैगलाइन है नर्चरिंग मार्केट्स वाइडनिंग हॉरिजन्स। अगला है सिडबी, SIDBI। सिडबी इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि फुल फॉर्म से ही पता चलता है कि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बैंक है। ये एक शीर्ष वित्तीय संस्था है, अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो MSME, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसके डेवलपमेंट के लिए इसे सुविधा प्रदान करती है ताकि MSME सेक्टर में डेवलपमेंट हो सके। अभी हाल ही में सिडबी ने एक DIY पोर्टल लॉन्च किया। DIY का मतलब है डू इट योर सेल्फ। पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल क्या करेगी? तो अभी RBI ने MSME रीस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइन निकाली है, उसी का लाभ उठाने के लिए ये पोर्टल सिडबी ने लॉन्च किया। इसी तरह सिडबी MSME के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कार्य करते रहती है। तो सिडबी इस्टेब्लिश हुआ है 2 अप्रैल 1990 में। 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई है। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, UP में। चेयरमैन एंड MD हैं इनके देवेंद्र कुमार सिंह। अगला है हमारा ICICI बैंक। इसका नाम तो सबने सुना होगा। ये एक प्राइवेट बैंक है, लीडिंग प्राइवेट बैंक है। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये इस्टेब्लिश किया गया था 5 जनवरी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। ICICI बैंक अभी हाल ही में इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म जो है फॉरेन फर्म्स जो भी इंडिया आना चाहती है उससे मदद करेगी अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, अपना बिजनेस डेवलप करने में। अगला है हमारा IDBI। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1964 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन MR कुमार हैं। MD एंड CEO राकेश शर्मा हैं। इस बैंक को 14 मार्च 2019 में RBI ने क्लैरिफाई किया कि रेगुलेटरी पर्पज से ये एक प्राइवेट बैंक है। IDBI रेगुलेटरी पर्पज से एक प्राइवेट बैंक है। अगला है नाबार्ड, NABARD। नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से ही पता चल रहा है ये ऐसा बैंक है जो एग्रीकल्चर और रूरल के डेवलपमेंट में कार्य करती है। यह एक अपेक्स बैंक है। ये एक शीर्ष बैंक है जो एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य करती है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन इसके
GR चिंताला है। अगला है IFCI। IFCI फुल फॉर्म है इसका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सार्वजनिक क्षेत्र की एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था मतलब NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1948 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। इसके CEO अभी हैं इमानदी शंकरा राव। अगला है हमारा NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक ये फुल्ली गवर्नमेंट ऑन्ड है, सरकारी संस्था है। ये 9 जुलाई 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। MD इसके अभी शारदा कुमार होता है। यह हाउसिंग के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। यह हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रजिस्टर करती है और उसे सुपरवाइज करती है। जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है HFC, उन्हें रजिस्टर करती है और सुपरवाइज करती है। HDFC फुल फॉर्म है इसका हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये भी एक प्राइवेट बैंक है, इसका नाम भी आप सबों ने सुना ही होगा। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इस बैंक के फाउंडर हैं हसमुख भाई पारेख। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ और CEO है शशिधर जगदीशन। अगला है हुडको, HUDCO। इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भी फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड है। गवर्नमेंट ओन्ड है ये। हुडको का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है, इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। ये मेनली देश के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करती है। आवासीय घर बनाने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी करती है, मतलब रेसिडेंशियल होम के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस करती है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 25 अप्रैल 1970 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। इसके चेयरमैन एंड MD CMD हैं अभी शिवदास मीना। अगला है DICGC। DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये डिपॉजिट और क्रेडिट की गारंटी देती है और डिपॉजिट का इंश्योरेंस करती है। ये RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। ये RBI के अंडर आती है DICGC। यह इंश्योरेंस उपलब्ध कराती है। कोई भी डिपॉजिट, हमारा जो बैंक में अकाउंट होता है, सेविंग बैंक अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, RD अकाउंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, तो जो भी डिपॉजिट अकाउंट होता है उसे ये इंश्योरेंस प्रदान करती है। तो इंश्योरेंस कितने अमाउंट तक करती है? इंश्योरेंस 5 लाख तक। मतलब हमारे बैंक में किसी भी प्रकार की डिपॉजिट यदि 5 लाख तक है तो वो हमारा इंश्योर्ड है। जब भी बैंक फेल होगी तो ये DICGC 5 लाख तक का बीमा रखती है, वो 5 लाख तक का अमाउंट देगी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। इस्टेब्लिश्ड ये 1961 में हुआ था, 1961 में। और इसके चेयरपर्सन अभी हैं माइकल पात्रा। अगला है IRDAI, IRDAI। इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में और इसके चेयरमैन है सुभाष चंद्र खूंटिया। IRDAI ये भी एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, शीर्ष संस्थान है, जो जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है उसे प्रमोट करती है, रेगुलेट करती है। ये किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकती है, उसका लाइसेंस रद्द भी कर सकती है। पॉलिसी होल्डर के प्रोटेक्शन के लिए जो भी रूल निकालने हैं वो IRDAI निकालती हैं। अगला है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन।
तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस उपलब्ध कराती है। ये इस्टेब्लिश की गई थी 1 सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। चेयरपर्सन है इसके एम.आर. कुमार। टैगलाइन है इसका जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अगला है सेबी, SEBI सेबी। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है ये सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर है। ये 12 अप्रैल 1988 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन अजय त्यागी हैं। अगला है NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसे 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इसका विश्व मोहन महापात्रा। MD एंड CEO हैं दिलीप आसबे। NPCI जो है ये रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करती है। इसके मेन प्रोडक्ट है, इसका नाम आपने सुना होगा, भीम। फुल फॉर्म है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, रुपे, UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, NACH, नेशनल ऑटोमोटिव क्लियरिंग हाउस। इस तरह के और भी इनके कई प्रोडक्ट्स हैं। तो इस सब के ऑपरेशन का काम NPCI करती है। TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के जितनी भी कंपनियां हैं उसे रेगुलेट करती है। टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की रेगुलेटरी का काम करती है। ये 20 फरवरी 1997 को स्थापित की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन PD वाघेला हैं। अगला है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण के तौर पर काम करती है। ये डायरेक्ट टैक्सेस के मैनेजमेंट का काम करती है। इनका फॉर्मेशन हुआ था, CBDT इस्टेब्लिश हुई थी 1944 में। चेयरमैन है इसके प्रमोद चंद्र मोदी। अगला है ECGC, फुल फॉर्म है इसका एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ECGC का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है ये, ठीक है। ECGC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज है। ये एक्सपोर्टर के सपोर्ट के लिए, जो भी एक्सपोर्टर हैं उसके सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। एक्सपोर्ट क्रेडिट का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। इस्टेब्लिश हुई थी ये 20 जुलाई 1957 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और चेयरमैन है इसके M सेंथिलनाथन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के कंट्रोल में आती है। ECGC मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के कंट्रोल में आती है। अगला है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पेंशन फंड के रेगुलेटरी का काम करती है, उसके डेवलपमेंट का काम करती है। इस्टेब्लिश की गई थी 23 अगस्त 2003 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन है सुप्रतिम बंदोपाध्याय। अगला है मुद्रा, MUDRA मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। तो मुद्रा के अंतर्गत माइक्रो यूनिट्स को लोन दी जाती है बैंकों के द्वारा। लोन को 3 भाग में बांटा गया है। एक है शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरा तरुण। अमाउंट के हिसाब से शिशु के अंतर्गत 50,000 तक लोन दी जाती है।
किशोर के अंतर्गत 5 लाख तक और तरुण के अंतर्गत 10 लाख तक। तो मुद्रा में कितने अमाउंट तक लोन दी जा सकती है? मुद्रा के अंतर्गत तो 10 लाख तक दी जा सकती है। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी ये स्कीम। मुद्रा का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला है IDRBT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये RBI द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। IDRBT RBI द्वारा 1996 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसके डायरेक्टर AS रामशास्त्री हैं। इसे इस्टेब्लिश किया गया था बैंकिंग टेक्नोलॉजी में सुधार के लिए, बैंकिंग टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो सके इसके लिए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियोस डालें उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।